आईने के सामने अमृता प्रीतम. The author has written her autobiography in the story presented by Amrita Pritham 1919 to 2004 AD in front of the mirror. He has presented a shadow of his past life. He has expressed his past life through the character of his novel. Nina's questions in her story are the author's autobiography. प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने अपनी आत्मकथा लिखी है. अपने भूतकालीन जीवन की परछाई प्रस्तुत की है. अपनी बीती जिंदगी को उन्होंने अपने उपन्यास के पात्र के द्वारा व्यक्त किया है. नीना के सवाल और उसकी कहानी लेखिका की आत्मकथा है. लेखिका का बचपन. अमृता जी अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं, जब मैं छोटी थी, एक दिन स्कूल जाते हुए मेरी माँ की सहेली ने कहा, आज तुम स्कूल मत जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम ईश्वर से माँ के ठीक होने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बच्चों की बात ईश्वर सुनता है. पर मेरी प्रार्थना ईश्वर ने नहीं सुनी. माँ की मृत्यु हो गई और ईश्वर पर से मेरा विश्वास उठ गया. लेखिका के माता पिता का परिचय. लेखिका लिखती हैं कि उनकी माँ से विवाह करने के पहले उनके पिता जवान उम्र में ही साधु बन गए थे. उनके पिता लखपति बाप के बेटे थे, परंतु बहन की मृत्यु के सदमे से वे साधु बन गए और बालका साधु के नाम से प्रसिद्ध हुए. उन्होंने संस्कृत पढ़ी, योग साधना की और वैराग्य में कविता लिखने लगे. वहीं साधुओं के डेरे पर आने वाली राज नाम की एक सुंदर युवती से उन्हें प्रेम हो गया. उस युवती का बचपन में बदले में विवाह हुआ था, पर वह ससुराल कभी भी नहीं गई थी. डेरे के सबसे बड़े महात्मा दयाल ने उस युवती राज की बालका साधु से शादी करा दी. यही युवती राज और बालका साधु लेखिका के माता पिता बने. माँ की मृत्यु और उसका लेखिका व उसके पिता पर असर. जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके पिता का जैसे इस संसार से संबंध टूट गया हो. परंतु उनके सामने समस्या बेटी की थी. कभी वे उसे देखकर कहते कि वही उनकी जिंदगी का सहारा है. वे उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु कभी खींच उठते और कहते, वह उनकी जिंदगी का बंधन है. लेखिका कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपना क्या करूं. उनका कोई भाई बहन नहीं था, वे बिल्कुल अकेली थीं. रात को प्रायः छत पर जाकर चांद को देखती रहती और चांद के सीने पर लगे दाग में उसे अपनी माँ का नाम दिखाई देता, राज. प्रिय की कल्पना. लेखिका कहती है कि जब वह बड़ी हो गई, तो अपनी कल्पना में अपने प्रिय के मुख के बारे में सोचने लगी और उसका कल्पित नाम रखा, राजन. अब वह जब चांद के दाग को देखती तो उसमें उसे अपने प्रिय का नाम लिखा हुआ दिखाई देता, राजन. वह लिखती है कि उसकी कहानियों और कविताओं में जो दाग है, अक्षरों की तरह यदि उन्हें जोड़कर देखे तो वे शब्द राज और राजन हैं. लेखिका और शिला का कथन. लेखिका शिला के कथन से सहमत है कि हमारी निरूपण शक्ति के अंतस में जितने पात्र होते हैं, उन सब में हम मौजूद रहते हैं. जैसे कोई अपने को शीशे में देखता है. कलाकार का यह व्यक्तित्व वामन अवतार की तरह होता है. उनके कदमों की तरह सारी धरती और आकाश नाप लिया जाता है. हर रचना में वह नए कोण से देखता हुआ लगता है. लेखिका को बचपन की घटना की याद. लेखिका को अपने बचपन की एक घटना अक्सर याद आती है. जब वह 6 साल की थी, वह कहती है, मैं आधी रात को उठकर अरदास प्रार्थना याद करती थी, क्योंकि उसे सुबह लाहौर के गुरुद्वारे में खड़ी होकर पढ़नी थी. उसे यह मालूम था कि अगर वह एक शब्द भी भूल गई, तो उसके पिता उसे बहुत मारेंगे. अगले दिन जब वह खड़ी हुई तो पहले शुरू के शब्द वह भूल गई, पर जब उसने आंखें बंद की और पिता का चेहरा सामने छा गया, तो उसे सब याद आ गया. सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी छोटी लड़की ने इतनी लंबी अरदास बिना एक शब्द भूले कैसे सुनाई. लोगों ने फूलों से लाद दिया, पर वह अपने पिता को ढूंढती रही, मानो पूछ रही हो, अब तो मुझे प्यार करोगे. यही बात मानो वह अपनी हर नई रचना छपने पर भी किसी चेहरे को ढूंढ रही होती और उससे यही पूछती. असफल प्रेम की सफल लेखिका. फिर युवा होने पर लेखिका ने कई साल अपने मन में किसी से बहुत प्यार किया, पर वह उसकी ओर से लापरवाह रहा. केवल एक बार उसने बताया कि वह बहुत खूबसूरत है और इसलिए उसे उसको प्यार करने से डर लगता है.
उस दिन उसकी युवा कल्पनाएं कहीं खो गईं। वह लिखती है, फिर जब मैं 40 साल की स्त्री बन गई तो कहा अब तो मैं सुंदर नहीं रही, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? किसी स्त्री के लिए यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि पहले उसे इसलिए नजरअंदाज किया जाए कि वो बहुत सुंदर है और दूसरी बार इसलिए कि सुंदर नहीं है। पर समालोचक मुझे असफल प्रेम की सफल कहानी लेखिका कहते हैं। उनके अनुसार उनके 3 बच्चे हैं, एक 14 साल का बेटा, 16 साल की बेटी और 25 साल की उनकी यह कलम। ईश्वर तीनों को सफल करे। For more update please like, share and subscribe to my channel. Thank you.